गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट टीचिंग विथ आरपी में। पिछली वीडियो में हम लोग पढ़े थे अभ्यास 8 का ए। आज हम पढ़ेंगे अभ्यास 8 का बी। अभ्यास 8 का बी में पहला सवाल दिया है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है, मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखो, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दिया है और यदि हमें वर्ग की भुजा पता चल जाए तो हम चाहे जो पूछ लिया जाए हम बता सकते हैं। तो हमें वर्गाकार मैदान की भुजा नहीं पता है तो हम पहले भुजा मान लेंगे। माना वर्गाकार मैदान की भुजा बराबर x मीटर मान लेंगे। माना पहला सवाल, माना वर्गाकार मैदान की भुजा बराबर क्या है, x मीटर। ठीक है, अब इसमें दिया गया है एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है। हमें वर्ग की भुजा पता चल गई है। हमें दिया गया है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल दिया गया है कितना, 441 वर्ग मीटर। 441 वर्ग मीटर ये दिया गया है। अब हमें वर्ग का क्षेत्रफल का क्या होता है, भुजा स्क्वायर। सूत्र होता है वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल या वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर 441। ठीक है, अब देखो भुजा हम क्या लिए हैं, यक्स, तो इधर रख लेंगे यक्स स्क्वायर बराबर 441। ये वर्ग है, इधर आएगा वर्गमूल। 441 कितने का वर्गमूल होता है, 21 का होता है। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस करके निकलता है। ठीक है, प्लस माइनस 21, क्योंकि जो है वर्ग की भुजा है इसलिए ऋणात्मक नहीं होगी, लिखेंगे क्योंकि वर्ग की भुजा ऋणात्मक नहीं होती, ऋणात्मक नहीं होती। ठीक, इसलिए यक्स बराबर क्या आएगा हमारा 21। ये हमारी वर्ग की भुजा आ गई। अब हमसे क्या पूछा है, वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणे भुजा। ठीक, अब 4 गुणते भुजा, भुजा कितना दिया है 21। 21 में 4 का गुणा कर दो, 21 चौक 84 मीटर। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, नोट कर लीजिए। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर दूसरे पे। अब चलते हैं सवाल नंबर दूसरे पे।
अब हम चलते हैं सवाल नंबर दूसरे पे। सवाल नंबर दूसरा हमारा कह रहा है एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 3:2 है। यदि बाग का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। दोनों हमें नहीं मालूम, पता है, दोनों को मान लेंगे। और यहाँ अनुपात दिया है तो अनुपात के अनुसार मानेंगे। क्या दिया? 3:2, तो लंबाई को 3x, चौड़ाई को 2x माना। लंबाई 3x तथा चौड़ाई हमारी 2x। ठीक है। अब हमें दिया गया है यदि बाग का क्षेत्रफल क्या हो, 600 वर्ग मीटर हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो बाग का क्षेत्रफल दिया है, बाग हमारा किसके आकार का है? आयत का। तो इसका मतलब आयताकार बाग का क्षेत्रफल दिया है। आयताकार बाग का क्षेत्रफल कितना दिया है? 600 मीटर स्क्वायर ये दिया है, या वर्ग मीटर इसी को बोलते हैं। अब आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ये सूत्र होता है लंबाई गुणते चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल। और लंबाई हमें कितना मिला है? 3x। चौड़ाई कितना मिला है? 2x बराबर 600। 3 दूना 6, x x 2 बार है तो x स्क्वायर बराबर 600 गुणे 6 इधर आएगा बटे 6। 6 से कटेगा, 6 कम 6 100। x स्क्वायर बराबर 100। ये वर्ग है, उधर जाएगा वर्गमूल। तो क्या निकलेगा? प्लस माइनस 10। क्योंकि ये आयत की क्या है? भुजाएं हैं, इसलिए ऋणात्मक नहीं निकलेगा। ठीक है। क्योंकि आयत की भुजाएं ऋणात्मक नहीं होती। ठीक है। इसलिए x बराबर हमें +10 लेना पड़ेगा। जब +10 लेंगे, अब लंबाई पूछा है तो लंबाई बराबर हमारा क्या है? 3x। x का मान कितना आया? 10। तो 3 दाहम 30 मीटर। इसको ये मीटर में है। चौड़ाई हमारा 2x है तो 2 गुणते x, x की वैल्यू 10 आई तो 2 दाहम 20 मीटर। यही क्या हो जाएंगे हमारे आंसर। नोट कर लीजिए। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चलते हैं सवाल नंबर तीसरे पे। तीसरा हमारा क्या दिया? एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 225 वर्ग मीटर है, उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। नोट हो गया। चलते हैं सवाल नंबर तीसरे पे।
अब हम चलते हैं सवाल नंबर तीसरे पे। सवाल नंबर तीसरा हमारा सवाल नंबर पहले जैसा है, सेम टू सेम, बस केवल आदत है दूसरी, बाकी पूरा सवाल वही है। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, फिर देखो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल है और हमें क्या है, वर्ग की भुजा नहीं पता है, तो मान लेंगे माना वर्ग की भुजा, माना वर्गाकार मैदान की भुजा x मीटर। ठीक, इसका क्षेत्रफल दिया है, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 225 वर्ग मीटर दिया है। वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना दिया है, 225 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। ठीक है, अब देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, अभी पिछले इसमें बताए थे, भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, यही हमारा क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल। और वर्ग भुजा, भुजा हम क्या माने हैं, यक्स, तो यक्स स्क्वायर बराबर 225, ये क्या है, वर्ग उधर जाएगा, वर्गमूल, इस जब टूटेगा तो कितने का वर्गमूल, कितने का वर्ग, 225, 15 का, प्लस माइनस 15 पे लिखेंगे, चूंकि वर्ग की भुजा ऋणात्मक नहीं होती, वर्ग की भुजा ऋणात्मक नहीं होती। ठीक, तो इसलिए क्या होगा, यक्स बराबर 15। अब हमसे क्या पूछा है, परिमाप, तो वर्गाकार मैदान का परिमाप, 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा, भुजा कितना निकली है, 15, 15 चौको 60 मीटर। नोट कर लीजिए। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। एक पंक्ति में इतने ही। अच्छा, प्रश्न नंबर चौथा है, कक्षा 8 के 144 शिक्षार्थियों को पंक्तियों में इस प्रकार खड़ा करना है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही शिक्षार्थी हों जितनी की कुल पंक्तियां हैं।
पंक्तियों की संख्या हमें इस पे नहीं पता है, पंक्तियों की संख्या क्या करेंगे, मान लेंगे। पंक्तियों की संख्या मान करके फिर जितना पंक्तियों की संख्या है उतने जो है एक पंक्ति में शिक्षार्थियों की संख्या है। माना पंक्तियों की संख्या, सवाल नंबर चौथा है, माना पंक्तियों की संख्या यक्ष, ठीक है। कुल पंक्तियों की संख्या यक्ष है और एक पंक्ति में एक या प्रत्येक पंक्ति में लिखते, ठीक है। प्रत्येक पंक्ति में प्रत्येक पंक्ति में प्रत्येक पंक्ति में शिक्षार्थियों की संख्या देखो जितनी पंक्ति है उतनी जो है प्रत्येक पंक्ति में शिक्षार्थियों की संख्या, तो पंक्ति कुल कितनी है, यक्ष है, तो एक पंक्ति में शिक्षार्थियों की संख्या भी उतनी ही है, ठीक है। अब कुल शिक्षार्थी कितने दिए गए हैं प्रश्न में, कुल शिक्षार्थियों की संख्या, कुल शिक्षार्थियों की संख्या कितना दिया है, 144, 144 दिया है ना। ठीक है, अब देखो कुल शिक्षार्थी, ये माना कुल पंक्ति यक्ष है और एक पंक्ति में शिक्षार्थियों की संख्या यक्ष है, तो कुल पंक्तियों में कितने होंगे, यक्ष गुणे यक्ष, कुल शिक्षार्थी कितने होंगे, यक्ष गुणे यक्ष, इसमें दिया है 144, दो बार है तो यक्ष घाते 2 बराबर 144, वर्ग है इधर जाएगा वर्गमूल। अब ये कितने का वर्गमूल होता है, तो 12 का, क्योंकि ये जो है पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या ऋणात्मक नहीं होगी, इसलिए x बराबर 12 केवल लेंगे, ठीक है। पंक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी, 12, यही हमारा आंसर है। नोट कर लीजिए, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलते हैं सवाल नंबर 5वें में। और इस अभ्यास का ये लास्ट सवाल है, इसके बाद हमारा आज का भी खत्म हो जाएगा, फिर हम 8 का सी पढ़ेंगे। नोट कर लीजिए, चलते हैं सवाल नंबर 5वें पे। लास्ट सवाल का है, किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना कितना है,
192 संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या में नहीं पता, हम संख्या क्या करेंगे, मान लेंगे। माना वह संख्या बराबर क्या है, यक्स। ठीक है, अब इसमें बोला गया है किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना, किसी संख्या क्या है, यक्स, इसके वर्ग का 3 गुना कितना है, 192। यही प्रश्न में बोला गया है ना, किसी संख्या यक्स है, उसका वर्ग बोला, वर्ग कर दिए, 3 गुना बोला, 3 से गुणा कर दिए, बराबर कितना है, 192। हमें संख्या ज्ञात करना है। अब ये क्या है, गुणे 3 इधर आएगा, बटे 3, 3 से कटेगा, 3 छंग 18, 3 चौको 12, तो यक्स स्क्वायर बराबर 64। ये वर्ग है, इधर जाएगा, वर्गमूल, कितने का वर्गमूल होता है, प्लस माइनस 8। संख्या है इसलिए केवल 8, तो संख्या बराबर हमारी क्या हो जाएगी, संख्या बराबर 8। यही हमारा आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो अब हमारा अभ्यास 8 का भी ख़त्म हो गया। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।